इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसकी ज़िंदगी में अगर हों तो उनकी प्रेजेंस ही इस बात के लिए काफ़ी है कि वो एक वीक पर्सनैलिटी है, वो स्ट्रांग आदमी नहीं है, उसका स्ट्रांग माइंडसेट नहीं है। लेकिन मैं फिर थोड़ा और डिफाइन किया और अगर सोचा कि अगर छोटा कर दिया जाए इसको, तो 3 मेन चीज़ें मिली मुझे जो आपकी वीकनेस की निशानी है। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर है तो इसका मतलब ये है कि हम वीक हैं, हम वीक मैन हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी जो है वीक पर्सनैलिटी। और उसमें सबसे पहली ये चीज़ है कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं हमें, और उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हमारे 2-3 फेसेस हैं। इनसिक्योरिटीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होती है, लेकिन 2-4 चेहरे बन गए हमारे। और चेहरे क्या हैं? ऑफिस में एक अलग चेहरा है, दोस्तों के साथ एक अलग चेहरा है, स्कूल कॉलेजेस में एक अलग चेहरा है, और अपने साथ कमरे के बंद अंदरों के वहां पर एक अलग चेहरा है। अब मसला है कि पर्सनैलिटी एक है, लेकिन उसको 4 चीज़ों में आपने डिफाइन कर दिया। उसको कहा है कि तूने ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे यहाँ पर एक्ट करना है। उससे हुआ यह कि आपको ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि मैं असली अंदर हूँ क्या। और या फिर ये था कि आप अंदर से हमेशा एक बुज़दिल आदमी थे, डरे हुए थे, लेकिन आपने अपने आप पर ना हमेशा एक मास्क रखा जिससे आपको हमेशा बेहतर फील होता रहा। लेकिन असली सेंस में आप कभी अपने आप को बेहतर कर ही नहीं पाए, आप अपने आप को कभी स्ट्रांग कर ही नहीं पाए। तो पहली चीज़ कि एक इंसान जिसके काफ़ी सारे फेसेस हैं, और वो फेसेस और मास्क उसने अपने आप को पहनाए हुए सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में फिट इन होने के लिए। वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, बिठा सके और दावा कर सके कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, सोसाइटी से अगर मैं अलग हूँ तो कोई बात नहीं है। तो वो अपने आप को नहीं डिफाइन कर पा रहा, उसने 2-4 मास्क रखे हुए, हर जगह वो मास्क पहन के जाता है। दूसरी चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि वो अपने दर्द को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया गया कहीं। मैं इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें उठा के लाया हूँ आज कि इंसान को ये समझता है, एक जो मजबूत इंसान है, जो अपने आप को स्ट्रांग पर्सनैलिटी कहता है, उसको ये लगता है कि मुझे कभी दर्द ही नहीं होगा, और वो हमेशा इस दर्द को डिनाई करता है, द डिनायल ऑफ द पेन। वो कहता है कि मुझे दर्द नहीं होता, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर तो इंसान है तो दर्द होगा, मसले होंगे, तो उस दर्द को मना क्यों कर रहा है? दर्द को एक्सेप्ट कर, उस दर्द से सीख, और इस बात को एक्सेप्ट कर कि हाँ मुझे भी दर्द होता है, हाँ मुझे भी हार्ट ब्रेक होता है, हाँ मेरा भी जब डाउनफॉल आता है तो मैं भी डिप्रेशन, एंजाइटी मुझसे भी होती है। मैं कोई ऐसे कोई फरिश्ता तो मैं हूँ नहीं, मैं कोई ऐसे तो भगवान की कोई ऐसी बनाई हुई चीज़ तो मैं हूँ नहीं। तो मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, लेकिन तेरा इस पेन को एम्ब्रेस ना करना तुझे एक वीक पर्सनैलिटी बनाता है, क्योंकि तू अपनी शॉर्ट कमीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। स्ट्रांग पर्सनैलिटी की निशानी है कि जो उसकी कमियां हैं वो उसको दिल खोल के जो एक्सेप्ट करता है, लोगों के सामने भी और अकेले भी अपने आप को समझाते कि दीज आर माई शॉर्ट कमिंग्स, और मेरे कहने से शॉर्ट कमिंग्स पूरी नहीं हो सकती। दर्द मुझे होगा, उसको एक्सेप्ट कर, उसको एम्ब्रेस कर, उससे सीख और आगे बढ़। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी को हमेशा ये लगता है, लोगों को लगता है कि स्ट्रांग पर्सनैलिटी तब होगी जब मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, या फिर उसको ये परसेप्शन है कि आई कैन डू एवरीथिंग ऑल अलोन, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। उसको ये लगता है कि हर चीज़ में खुद कर सकूँ। इंसान की फितरत के लिए पॉसिबल नहीं है। जो एक टीम शायद एक हफ्ते, एक महीने में करे, तो अकेला उसको 10-20 साल में भी नहीं कर सकता। तो टीम मैनेजमेंट, लोगों को कलेक्टिव होकर कोई काम करना, एक रेवोल्यूशन को चलाना, एक टीम बनाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। लेकिन जब तक तू इस बात को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, तू और ये कह नहीं रहा कि भाई हाँ मुझे लोगों की ज़रूरत है, तो अपनी शॉर्ट कमिंग को मान नहीं रहा कि मैं वो नहीं बना सकता अकेले जो मेरे साथ 10 मिलके बना सकते, मैं वहाँ अकेले नहीं पहुँच सकता जहाँ पर हम 10 लोग मिलकर जा सकते हैं। तो जब तक अपने उस परसेप्शन को हटाएगा ही नहीं कि भाई स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने का मतलब ये है कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना है, जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक वीक पर्सनैलिटी की निशानी है कि उसको ये लगता है कि उसको दर्द नहीं होता, उसको ये लगता है कि उसको पेन नहीं होती, उसको ये लगता है कि वो सारी चीज़ें खुद ब खुद कर सकता है, और उसको ये लगता है मैं 2-4 चेहरे अपने आप पर अगर लगा लूँ, मैं अगर फेक कर लूँ, अपने आप को कुछ मास्क लगा के अलग अलग लोगों में चले जाऊँ, तो उससे शायद जो है मैं एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाऊँगा कि मैं अपने इमोशंस किसी को बता नहीं रहा। वो एक अलग कहानी है कि इमोशंस बताना और ना बताना वो क्या है, लेकिन अपने आप को कहीं एक ऐसी जगह जो तू नहीं है वहाँ पर वो बन के प्रोजेक्ट करना, ये अपने आप के साथ एक नाइंसाफी है कि जो तू था, जो तू फील कर रहा था, अगरचे वो बात सामने वाले को अच्छी नहीं लगनी थी, तूने उसको एक्सप्रेस तो किया बिकॉज यू वर फीलिंग सो। तो ये निशानी एक अलग चीज़ है। तो लास्ट पॉइंट ये था कि वो इंसान जो है उसको हमेशा लगता रहा कि वो अकेले खुद कर सकते। इस बात को मान, अपने दिल में बिठा, अपने परसेप्शन को चेंज कर कि अकेला इंसान वो चीज़ें नहीं कर सकता जो एक टीम कर सकती है।
एक उस्ताद, एक 50 साल का आदमी जिसने 50 साल जिंदगी को देखा है, वो तुझे आधे घंटे में वो टीचिंग्स दे देगा जो तुझे 50 साल जिंदगी जीने में आती। तो तेरे 30 साल बच के, तेरी जिंदगी के 50 साल बच के, तो अब तो जिंदगी में कितना आगे ग्रो करेगा। एरिस्टोटल और इनकी फिलोसफीज पढ़ के तो उनके कंधे से इस पूरी जिंदगी को देख सकता है, इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तो कितना बड़ा चेंज आ गया। बड़ी बड़ी फिलोसफीज देख के, जो बड़ी बड़ी इन्वेंशन, और कहीं ना कहीं हम सब इन चीजों पर डिपेंडेंट ही, हम इनको डिनाई नहीं कर सकते। जो तेरे आसपास की चीजें, कंप्यूटर हो, तेरा फोन हो, कुछ भी हो, किसी ने तुझे बना के दिया है, तेरी अपनी इन्वेंशन नहीं थी, तो डिपेंडेंट है और तू हमेशा रहेगा। इसलिए अपने आप को समझ, अपनी आजिज़ी को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं लोगों पर आज भी डिपेंडेंट हूँ, कल भी था और हमेशा रहूंगा। इस बात को एक्सेप्ट कर। जो लोग तेरे साथ थे उनका शुक्र कर और अपने साथ एक टीम को बनाना, एक बिल्ड करना शुरू कर। इसके लिए जरूरी है कि कुछ देर तू अकेला रहे, क्योंकि खुद को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, हर चीज एकदम जल्दी नहीं हो जाएगी कि अभी बुरी कंपनी थी, अचानक से छोड़ दिए, नए लोग जुड़ गए, कंपनीज बन गई, बड़ी अच्छी कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक लंबी गेम है, एक लंबा प्रोसेस है। इमोशंस को जरा साइड पर रख के अपनी शॉर्ट कमिज को एक्सेप्ट कर, अपने दर्द को, अपने पेन को, अपने शॉर्टफॉल को, अपने डाउनफॉल को एक्सेप्ट कर। उसके बाद अपने साथ कुछ वक्त गुजार, क्योंकि अगर तू अपने आप को समझ नहीं पाया, एक इंसान की निशानी है कि लोगों को जज करता है, लेकिन लोग, इंसान जो है, तू कैसा है वैसे डिटरमाइन होते। जो तेरा मसला, एक इंसान ने कहा था, एक इंसान जो था कहीं नई सोसाइटी में घर खरीदने गया, तो उसने वहां के लोगों से पूछा, कहा कि कैसे लोग हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि आप जो पुरानी सोसाइटी में रहते थे वहां पर कैसे लोग थे। कहा वहां अच्छे लोग नहीं थे। कहा फिर यहाँ पर भी अच्छे लोग नहीं। कहने का मतलब यह था कि जिस तरह तेरा परसेप्शन है वो हमेशा तेरे साथ है। लोग कैसे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तू कैसे लोगों को देखता है उससे फर्क पड़ता है। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा यहाँ पर लोग कैसे। उसने कहा आप जहाँ पहले रहते थे वहां पर कैसे लोग थे। उसने कहा वहां तो बड़े अच्छे लोग थे। कहा फिर यहाँ उससे भी अच्छे लोग। हाउ यू डील विद थिंग्स, तेरा परसेप्शन कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने परसेप्शन को चेंज कर, लोग आ जाएंगे, टीम्स बन जाएंगी। अपने आप को बदल, इस बात को एक्सेप्ट कर कि मुझे पेन भी होती है, मैं गिरता भी हूँ, मैं टूटता भी हूँ। उसके बाद मैं 2-4 चेहरे लगा के आगे पीछे भी जाता हूँ, जो एक गलत बात है। मेरे को अपने आप को, अपनी रियलिटी को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ कि मैं हर चीज़ अकेले नहीं कर सकता, मुझे लोग चाहिए, मुझे टीम चाहिए।